Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं भी अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मच बेटर, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ऐसे ही अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखिए। और हम अपनों के लिए तो दुआएं करते ही हैं और अल्लाह बेशक हमारी ऐसी दुआएं जो कि हम दिल से करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम कहते हैं ना कि किसी दूसरे के लिए भी ऐसी दुआ करते हैं तो वो बिल्कुल कबूल होती है। और हर वक्त हर लम्हे अपने मुंह से खैर की बात, खैर की दुआ, खैर के अल्फाज निकालने चाहिए। जनाब इस हफ़्ते में क्या होने जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और किसके लिए क्या है, कि ज़ोडिक साइन के लिए क्या आने वाला है, तो बिल्कुल ज़िक्र करते हैं। जिस हफ़्ते की जो डेट्स हैं पहले तो मैं उसको मेंशन कर दूं। 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये प्रिडिक्शंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ आप लोगों से। सो एरीज़ क्या होने जा रहा है, एज सच प्लैनेट्स का कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन चूँकि हर प्लैनेट में हमेशा आपको बताती हूँ अपनी डिग्रीज़ को तरफ मूव करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट रहती हैं। इस वीक में जो आप लोगों की, अगर मैं फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस को देखूँ फाइनेंसिस के हवाले से, तो थिंग्स आर डेफिनेटली गेटिंग बेटर डे बाय डे। आपके मामला चीज़ें उसमें बेहतरी आएगी। जो लोग किसी भी तरह की सर्विसेज बेस्ड हैं या जॉब्स करते हैं, कोई भी ऐसे मामलात हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल आपके लिए वीक हो सकता है। यानी कि आपके बॉसेस की तरफ से हो, कोलीग्स की तरफ से हो, एक कंपटीशन वाली जो चीज़ है वो आपको बिल्कुल मिलेगी। है आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी कर जाएंगे। थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू, बातचीत, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा नो डाउट आप लिहाज भी करेंगे, आप थोड़ी सी केयरफुल भी रहेंगे, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्शियस, क्योंकि ओवर बर्डन मिलेगा, ओवर वर्क होगा तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी थकाएगी, पैनिक भी करेगी, परेशानी भी देगी। बट डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज, बिकॉज स्टिल मार्स इनटू योर 12th हाउस, वो कहीं ना कहीं इंसान को थका भी देता है, पैनिक भी करता है, परेशानी भी देता है। फिर किसी किस्म का लॉस, अब लॉस डजंट मीन ऑलवेज कि वो फाइनेंशियल लॉस ही हो, समटाइम्स इमोशनल लॉस भी होता है, समटाइम्स किसी अपने की तरफ से कोई ऐसी बात सुन लेना, और किसी हद तक मैं अगर आपको यूँ कहूँ कि आपकी कोई सेहत के हवाले से भी हो सकता है। रोड साइड पे जाने पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी एहतियातें होती हैं, इसको अपने सर पे सवार नहीं करते हैं। या बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ओवर कॉन्शियस हो जाए, बट येस थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। अगर इसी दौरान आपको कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू आ रहा है, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह रहे हैं, तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मेडिसिन या मेडिकेशन की तरफ अगर आप हैं तो प्रॉपरली लीजिए, ताकि आप लोग बिल्कुल सेहत वाला जो आपका मामला है उसमें आप बेहतरी महसूस करें। हाँ, इसी वक्त में अगर आपको कोई ट्रैवल है या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम है, या अगर आपने कोई वीज़ा, पासपोर्ट, कोई ऐसी चीज़ को इस मामला से रिलेटेड है, या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यस दिस इज़ अ गुड टाइम। आपको यहाँ पे ज़रूर कोई बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल लाइफ में मैं आपके फ़िलहाल तो अच्छे मामलात ही देखती हूँ और अच्छे मामलात ही रहेंगे। आप ख़ुद भी थोड़े से कॉन्शियस हैं रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर, चाहे आप मैरिड हैं, रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो आपका, इमोशनल साइड जिसको कहते हैं, वहाँ पे आप इस वक्त ख़ुद भी काफ़ी कॉन्शियस हैं अपने लाइफ पार्टनर्स को लेके। सो यू गाइज आर डूइंग वेल इन टू योर लाइफ। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के कोई रिश्ते, कोई मामलात, इस टाइप की चीज़ें अच्छे ही वे में आएंगी। सो ओवरऑल थिंग्स आर फाइन इन टू योर लाइफ। अब देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स की जो एनर्जी है वो आपके लिहाज से मुझे क्या एनर्जीज़ देती हैं, ताकि मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकूं। कार्ड्स के हवाले से मैं अक्सर कहती हूं कि जो आप लोग सोच रहे होते हैं, जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं, ये एनर्जीज़ डेफिनेटली उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड्स आपके बारे में। क्वेस्ट, ओके, परफेक्ट, वेरी अमेजिंग, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा, मैं कुछ आप लोगों को मोस्ट ऑफ यू मैं आपको किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा इम्पेशेंट भी देखती हूँ। इट सीम्स लाइक दिस कि जिस तरह और शायद कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला कुछ
पीछे से यानी कि कुछ दिनों से लास्ट वीक से कह लीजिए कुछ चलता हुआ आ रहा है। यू मस्ट हैव स्टार्टेड समथिंग, या किसी नए काम को शुरू किया हुआ, या किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी शख्स का इंतज़ार है, या किसी चीज़ की कोई बेचैनी है आपको और आप बड़ा इम्पेशेंटली उसका वेट भी कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि समटाइम्स कोई चीज़ बहुत दूर होती है और आप चाहते हैं कि बस वो हो जाए इमीडिएटली, बस जस्ट फ़ौरन हो जाए, तो डेफिनेटली हो जाएगी। यू नीड टू वेट फॉर इट। अच्छा, फिर मैं आपको वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मैं आपको आपके या तो बच्चों के हवाले से, और जिनके बच्चे हैं स्पेशली उस उधर मैं आपको थोड़ा सा फ़िक्रमंद भी देखती हूँ और कोई खुशी भी देखती हूँ, यानी कि दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। खैर एनीवे, अगर आप कोई टेंशन है, कोई परेशानी है रिलेटेड टू आपके बच्चों के हवाले से या कुछ भी, तो यहाँ पे मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को, या कोई मसला है, कोई सिचुएशन है, वट एवर इट इज़, तो उसमें मैं आपको आखिरकार एक कामयाबी की तरफ भी देखती हूँ। उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, उनकी एजुकेशन भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे आप आखिरकार उस चीज़ को, उसके सल्यूशन की तरफ जाएंगे और आप उनके लिए एक बड़ी कोई रहनुमाई भी मुझे करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से बहुत से आप जो एरीज़ हैं अपनी लाइफ में, मैं आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव, जिसे एक फेथ, स्ट्रॉन्ग बिलीव, उस तरफ भी देखती हूँ। ये एक अमेजिंग एनर्जी मुझे आप लोगों से मिलती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर आपको यूँ कहूँ कि मेरा फ़िलहाल आगे फर्दर कार्ड्स की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जीज़ हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बट स्टिल लेट्स सी फर्दर कि क्या और किस तरफ ये एनर्जीज़ आपकी इंडिकेशंस लेकर जाती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों में से बहुत से जो एरीज़ है, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स देखती हूँ इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से है या आपका इस वक्त एक डेफिनेटली अपने ऊपर तो एक बिलीव एक होता ही है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता हूँ, या ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मैं इस वक्त कोई जेंडर वाइज बात नहीं कर रही, या आप अपने अपने साथ बिल्कुल इसको कर सकते हैं। मैं आपको आपका फिर वही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। मैं आपको कहीं ना कहीं अपनी अपनी फील्ड में एक रिस्पेक्ट, एक मकाम, एक ऐसी चीज़ भी मिलता हुआ देखती हूँ। और अगर फॉर द टाइम बीइंग आप में से कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये कहूँगी, किसी चीज़ को आप हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई काम है, कोई भी एक गोल जिसका इंसान ने बनाया होता है या कुछ भी है, और अगर फॉर द टाइमिंग वो चीज़ नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है, या इसी कुछ दिनों में, कुछ अरसे में, या इसी कुछ पीरियड में कोई उस चीज़ को अगर आप नहीं हासिल कर सके हैं, तो अनकरीब ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। जस्ट हैव फेथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स विल बी बेटर। बाकी तो ये एक जनरल रीडिंग है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप जब भी आपको किसी चीज़ में बहुत डेप्थ में जाना हो, अपने हवाले से जाना हो, अपने हवाले से पूछना हो, तो आप ज़रूर पूछिए अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से, कार्ड रीडिंग के हवाले से। और फिर अगले हफ्ते में क्या होगा इसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th of July टिल 26th of July। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। टॉरियंस, क्या होने जा रहा है इस वीक में? तो सबसे पहले अगर आपकी वर्क लाइफ को देखा जाए, वर्क रिलेटेड सर्कमस्टांसेस नो डाउट अच्छे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली बहुत सी चीज़ों को यूँ कह लीजिए कि ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता एक डेवलपिंग सॉर्ट ऑफ एक मामलात को लेकर आप आगे की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सी चीज़ें जो आपको पहले बॉदर कर रही थी, नहीं समझ आ रही थी, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें इंसान कहते हैं कि अच्छा कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। सो अक्ल, समझ, उन सब चीज़ों के साथ और बड़ी एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत सी चीज़ों में स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, विच इज़ गोइंग ग्रेट। कुछ लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी, कुछ लोगों के लिए तेज़ डेवलपमेंट आएंगी, क्योंकि हमेशा एक बात मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
फिर बहुत से ऐसे लोग जिनका काम या तो ट्रैवल है या उसमें कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड मामलात आते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें या तो चीज़ें एकदम से बिल्कुल स्टॉप में आएंगी और फिर आप उसमें कोई नया सिलसिला शुरू करेंगे, या आप उसमें कोई एक नया रुख इख्तियार करेंगे जिसमें कोई ऑनलाइन काम होता है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा इसको अब इस तरह से नहीं इस तरह से किया जाए। लिहाजा अपने काम में कोई एक नई सिचुएशन को लेकर आना, नए तरीके से काम को करना, सो इट कुड बी एनीथिंग। फिर आपके किसी भी तरह की जिस तरह मैंने आपको ट्रैवलिंग का, वो फॉरेन ट्रैवल नहीं आपकी सिटी टू सिटी जिसको ट्रैवलिंग कहते हैं, वो भी चीज़ हो सकती है। फिर इसी तरह से कोई शिफ्टिंग भी आ सकती है जो आपके काम से भी रिलेटेड हो सकती है। जो लोग गवर्नमेंट रिलेटेड बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कोई ऐसे कोई डिपार्टमेंट का चेंज, कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसे मामलात भी आ सकते हैं। और आपकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो पर्सनल लाइफ इज़ गोइंग अमेजिंग। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छे टर्म्स, रिलेशन, उनकी तरफ से भी आपको कोई फेवर आ सकती है। नहीं कि लाइफ पार्टनर से फेवर डजेंट मीन कि कोई मटेरियलिस्टिकली हो, वो किसी भी तरह की हो सकती है। रिलेशन ओवरऑल आप लोगों के अच्छे जा रहे हैं। फिर दोज हु आर सिंगल, आप लोग भी अपनी लाइफ में कोई अपने रिलेशनशिप के हवाले से, मैरिज हो, कमिटमेंट्स हो, इंगेजमेंट्स हो, रिश्ता देखना चाह रहे हों, किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हों, इस हवाले से आप लोग कोई अच्छे फ़ैसले भी करेंगे, अच्छे फ़ैसले आएंगे भी। लेकिन उसमें मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवाएं एंड देन जस्ट गो फॉर इट। अब देखते हैं आप लोग के कार्ड्स की एनर्जी आप लोग के हवाले से क्या कहती है। लेट्स सी। इनसिक्योरिटी, ओके। अच्छा टॉरियंस, इट्स अमेजिंग। वैसे आई डोंट नो, बहुत से आप जो टॉरियंस हैं, मुझे किसी किस्म की इनसिक्योरिटीज़ में, या तो आप हैं या शायद आपसे कोई इनसिक्योर है। आपके काम से, आपकी चीज़ों से या तो कोई इनसिक्योर है, या आपके रिलेशनशिप से कोई इनसिक्योर है, या बहुत से ऐसे लोग या ऐसे टॉरियंस जो कि मोर देन वन रिलेशनशिप में है, मोर देन वन सिचुएशन में है। आपकी लाइफ में या आपकी कहानी में, जिसको कहते हैं, इस वक्त कोई ट्विस्ट ज़रूर आएगा या आ रहा है, और आप अपनी सिचुएशन में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट को, या वो इन्वॉल्वमेंट किसी की भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेम्बर की, किसी के फैमिली मेम्बर की, या बिल्कुल ही कोई नया कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में अच्छी खासी इंटरफेरेंस कर रहा है। सो ये अच्छी खासी आपको परेशानी दे रहा है कि भाई ये कहाँ से आ गया, समथिंग लाइक दैट। मैं आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे भी देखती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे आप में से बहुत से जो टॉरियंस हैं, मुझे इस तरह की भी सिचुएशन में लगते हैं जहाँ पे आपको कोई ऐसा मामला भी जिसमें बहुत सी कोई बातें, कहानियाँ, लॉट्स ऑफ, मैंने आपको कहा ना, आपकी कहानी में कोई ट्विस्ट है इस वक्त। बहुत से टॉरियंस आप लोगों की, जहाँ पे मैं आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को अच्छा भी देखती हूँ, वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि अपने रिलेशन को, अपने मामलात को कहीं ना कहीं छुपा कर, एहतियात से, अपनी चीज़ों को समझदारी के साथ आगे की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग आपकी लाइफ में नज़र आते हैं जो मुंह पे मीठे तो हैं, लेकिन शायद बिहाइंड द बैक आप ही के बारे में बहुत सी बातें भी करते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल विद दैम। बहुत सी कोई तो मामला है जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। आप लोगों के लिए कोई ना कोई मतलब मीठी मीठी बातें मगर अंदर से कड़वे, कुछ इस टाइप की सूरत हाल नज़र आती है। फिर मैं आपके वर्क रिलेटेड सिनारियो में, मैनी ऑफ़ यू जो आपके वर्क सर्कमस्टांसेस है, वहाँ पे मैं आपको किसी लोगों की बातों में आता हुआ देखती हूँ। सो अपनी अकल समझ से मेरे ख़्याल में इस वक्त आपको चलना चाहिए, क्योंकि शायद आपको वही बात है कि शायद मीठी मीठी कहानियाँ सुना के आपको कोई डिट्रैक्ट करता है। इस वक्त आपको शायद उसकी समझ नहीं आ रही, या समझ आ भी रही है, आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। मगर अपनी सूरत हाल को मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि आप अपनी चीज़ों को ख़ुद से फोकस कर सके। एंड यस, जो मुझे आपकी इनसिक्योरिटीज़
या कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है दैट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। जिस तरह मैंने कहा है, कहानी में कोई ट्विस्ट है, एनी थर्ड पर्सन या एक ट्रायंगुलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे मुझे आप लोगों के, दो लोगों के अच्छे रिलेशन को देखते हुए कोई आपके दरमियान कोई इस वक्त डिस्टेंस क्रिएट ज़रूर करेगा, वहाँ पे ख्याल रखिएगा। बाकी जिन लोगों का काम अपनी जगह से दूर का है, जिन लोगों के काम में ट्रैवलिंग है या इस टाइम पे ट्रैवलिंग आ रही है, या आप कुछ सोच रहे हैं अपनी जगह को शिफ्ट करने का, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, लैंड, एग्रीकल्चर साइड है, कुछ भी है, वहाँ पे मैं आपके लिए अच्छे मामलात ज़रूर देख रही हूँ। मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है बहुत से लोगों से, बहुत सी सिचुएशन से। टू बी ऑनेस्ट थिंग्स आर फाइन, अगर इसको मैं वैसे देखूँ तो थिंग्स आर फाइन, मगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर होके चलना है अपने ही लोगों से, शायद अपने ही जो आपके क्लोज़ वंस हैं उनसे। बाकी अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो चीज़ें अच्छी हैं, मामलात अच्छे हैं। यहाँ इस कुछ टाइम के लिए बहुत सी जिन चीज़ों में आपको गड़बड़ नज़र आए उसको अवॉइड कीजिए। फ़िलहाल इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, और जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 20th ऑफ जुलाई टिल 26th ऑफ जुलाई। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, जिसमें आप लोग बहुत सी दुआएं देते हैं, आपका प्यार होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। जेमिनाइज क्या होने जा रहा है इस वीक में? सो आप लोगों की अगर इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मगर उसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपका अपना माइंड, आपका अपना जो चीज़ें फोकस करने वाली हैं, जिसमें मैं अक्सर कहती हूँ कि अक्ल के बड़े खाने जो हैं वो खुल रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत फोकस भी करेंगे, थिंग्स विल गेट बेटर। बहुत से माजी के लोग आपकी लाइफ में इस टाइम पे ज़रूर आएंगे। वो कहते हैं ना, नॉक नॉक वाली सिचुएशन रहेगी, उसमें आप किसको कितनी अहमियत दें, कितनी जगह दें, दैट इज़ ऑल अप टू यू। बट आप लोग का ज़्यादा जो एक फोकस होगा, आप लोग का जो एक रुझान होगा, दैट विल बी अप टू योर वर्क। बहुत सी चीज़ों में आप एक साइलेंट मोड पे भी रहेंगे, बट येस आपकी इमोशंस जो हैं वो पहले वाले शायद उस तरह से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो आपके लिए माजी में बहुत अहमियत रखता हो, शायद वो ना हो। नए लोगों की गुंजाइश, ये मैं उन लोगों की बात करूँ जो कि रिलेशनशिप में या जिस तरह से आप ऑलरेडी अगर उस प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं हैं, या चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी आप लोग की लाइफ में, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड भी हैं तो मैरिड कपल्स में भी आप लोग वो वाली बाउंडिंग, वो वाली स्ट्रेंथ, वो वाली मोहब्बत, वो वाली अफेक्शन शायद उस तरह से फ़ील आजकल में ना करें। बट येस, जिस तरह मैंने अभी कहा है कि चीज़ें अब पहले से कुछ बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि देखिए आपका एक बर्थ चार्ट है और एक आपके पार्टनर्स का बर्थ चार्ट होता है। दोनों के बर्थ चार्ट पे, दोनों की रीडिंग से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस वक्त आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हो रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करवाया करें। फिर आप लोग जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अभी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक यू गाइज विल बी फोकस कि मैं मम्मी, वो कहते हैं मी माई सेल्फ, तो इस तरफ आप लोग का एक रुझान काफ़ी रहेगा। एक्सपेंडिचर स्टिल मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। फिर आप लोगों की अर्निंग्स भी बेहतर होंगी। येस, दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपकी अर्निंग्स का बेहतर होना, मामला बहुत अच्छे वे में सेटल डाउन होना। जिन लोगों का बिज़नेस है या गवर्नमेंट में है या किसी भी तरह का अपना काम है, किसी तरह के अपने मामलात हैं, अब आप लोग के लिए फाइनेंशियल गेन्स का टाइम है। और किसी न किसी किस्म के ओहदे का मिलना, रिकग्निशन का मिलना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे मायनों में आगे की तरफ जाएंगे। लाइफ के किसी को कहते हैं ना, किसी चीज़ का एक निचोड़ आपके सामने ज़रूर आएगा, वो चाहे अब आपके रिश्तों में हो, चाहे आपके काम में हो, किसी भी तरह से होगा, लेकिन वो किसी भी मायने में हो सकता है, वो किसी भी इमोशनल साइड पे हो, वर्क में हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन आपके सामने बहुत सी चीज़ें ज़रूर आएंगी। इसी वक्त में आप किसी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, वो प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो, या आपको कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात हो, वहाँ पे आपको अच्छी फेवर्स बिल्कुल आ सकती हैं।
और अब देखते हैं आपके कार्ड्स की एनर्जी आपको क्या कहती हैं, क्या फेवर्स हैं, कहाँ पे नहीं हैं, किसके साथ क्या मामला चलेगा। अपने अपने साथ आप एनर्जीज़ को रेजोनेट बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अमेजिंग। अच्छा, मैं आपको या आप हैं या आपके साथ जो लोग एसोसिएट हैं वो आपकी किसी चीज़ को लेकर, आई डोंट नो ये इनसिक्योरिटी के कार्ड्स इतने क्यों निकलते हैं, बट एनीवे किसी भी मामले को लेकर आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग शायद आपसे इनसिक्योर है या आप अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील करते हैं। यू गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत एक किसी तन्हाई का शिकार है या जो भी है, या एक लाइफ की एक एफ़र्ट है जिसको आपने झेला है, बर्दाश्त किया है। नाउ फाइनली यू गाइस आर रियलाइजिंग कि ओके, फेयर इनफ, मीठी मीठी बातों में अब मैंने नहीं आना है, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी। मगर मैं आप में से बहुत से लोगों को ऐसे भी देखती हूँ कि जिस तरह आपके कोई ताक में नहीं बैठा हुआ होता, यानी कि समबडी स्पाइंग ऑन यू कम्प्लीटली, इस वक्त आपके ऊपर कोई निगाहें लगा के बैठा हुआ है। लेकिन अपना ख्याल भी रखिए, टू बी ऑनेस्ट दिस कार्ड इज़ नॉट गुड, ठीक है। बहुत से आप लोगों के साथ मुझे ऐसे मामलात भी नज़र आते हैं जिस तरह देखिए, दो सिचुएशन हो सकती है। या तो मैं बहुत से लोगों को आपके साथ कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव हरकतें करती हुई देखती हूँ, वो कुछ भी, जैसे मैंने कहा ना, समबडी स्पाइंग ऑन यू, या आपको कोई बढ़ता प्रॉस्पर करता हुआ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता हुआ आपको देख के, तो कोई आपके ख़िलाफ़ भी है, कोई आपके साथ अभी नेगेटिविटी में लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत सी हरकतें करते हैं, बहुत सी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है जिसकी तरफ जाते हैं, यू नो, लॉट्स ऑफ, मैं इसको अक्सर ब्ला 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 ही कहती हूँ, जिसमें कि मैजिक एंड ऑल दैट, जादू टूने पता नहीं क्या कुछ करते हैं। एनी हाउ, इस टाइप की चीज़ें भी नज़र आती हैं, मगर वो इस शिद्दत के साथ इस वक्त कोई आपकी, वो कहते हैं ना कि जान के पीछे, कि वो आपको कोई जान नहीं छोड़ा। मुझे जो इस टाइप की एनर्जीज़ आती हैं, और बहुत से आप जेमिनाइज़, अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखूं या कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग एक साइकिल, एक सर्कल को अभी आपने कंप्लीट किया है, और आप लोग किसी चीज़ से अपनी जान छुड़ा रहे हैं या किसी मामलात से अपनी जान भी छुड़ा रहे हैं, मगर छूट नहीं रही है। यानी कि किसी को अवॉइड करना या किसी चीज़ को एक ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ एक कम्प्लीटली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, फिर बहुत से आप जेमिनाइज में भी इस वक्त में यू गाइज आर ट्राइंग टू, स्पेशली अगर आप बेबीज़ के हवाले से, फर्टिलिटी के हवाले से शायद बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आपकी लाइफ में कोई लेकर आया हुआ है, मगर वट एवर इट इज़, जो भी कुछ है, जिस तरह से भी है, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको कहीं ना कहीं सेफ भी देखती हूँ। बट येस, बी केयरफुल। मैं आपके ऊपर इस वक्त कोई अच्छे, मैंने आपको कहा ना, कोई देयर इज़ अ साइकिल, और ट्रस्ट भी मैंने बोला है और कार्ड भी वही है। मगर जो कुछ भी है, मैं कोई सीक्रेटिवली कोई हरकतें देखती हूँ आपकी लाइफ पे, आपके ऊपर। somebody is trying very hard to get you back, यानी कि कोई ऐसी हरकतों में है कि आप वापस पता नहीं आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, क्या आपसे चाहता है, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th of July टिल 26th of July। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबका चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। इस हफ्ते में कैंसेरियंस आपके हवाले से अगर देखा जाए तो नो डाउट अच्छा वीक है, और आप लोगों के तो है जैसे कि सन इनटू कैंसर, अमेजिंग प्लेसमेंट है आप लोगों के लिए। अगर नेम, फेम, स्टेटस इस हवाले से देखा जाए, आप अपनी अपनी फील्ड में जैसे जैसे जिस भी पोजीशन, हैसियत पे हैं, आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी। और चाहे आप, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कंपनीज़ में काम करते हैं, आपकी अपनी बॉसेस की नज़र में, अगर आप ख़ुद अपनी कंपनी के CEOs हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा करते हैं ना, समटाइम्स इंसान कुछ ऐसे वंडर्स कर जाता है जो उसके लिए कोई बहुत
एक अच्छे वे में एक ऐसी कोई प्रेजेंटेशन दे देता है जहाँ पे उसको एक बहुत क्या से वर्ड यूज़ करना चाहिए कि एक आपको बहुत अच्छे वे में आपको अप्रिशिएट किया जाता है। सो अप्रिसिएशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगी, रिकग्निशन मिलेगी, बहुत अच्छा एक वक्त है आपके ऊपर। इस वक्त को आप भरपूर तरीके से अवेल कीजिए। आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम है जिसमें आप जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप कोई काम नहीं भी करते तो फैमिली में अगर देखा जाए, फैमिली वाइज देखा जाए, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ सिर्फ आपकी जिससे आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। सो जो रिश्ते रूठे हुए हैं, ही मनाना है, कहीं जो भी करना है, तो वहाँ पे भी आप अपनी सेल्फ एफर्ट से उनकी नज़र में कहीं अच्छा बनना है, ये तो है आप सबको अपने अपने हवाले से पता होगा, वहाँ पे आप उन रिश्तों को अपने करीब कर सकते हैं। तो इस हवाले से तो है ये एक अच्छा वक्त है। सो आपकी जीत होगी, जहाँ पे भी जो भी मामला चल रहा है वहाँ पे आपको जीत मिल सकती है। सो इस हवाले से अच्छा है। फिर वैसे ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए तो कोई अगर आपके अदालती मामलात है, पेपर वर्क है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको अच्छे अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आउट ऑफ द कोर्ट आपकी जाके चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। फैमिली में कोई इंटरनल कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों की चीज़ें अच्छी होंगी। ओवरऑल आप लोगों के लिए वर्क रिलेटेड चीज़ों में अगर आप लोग कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फूड आइटम से रिलेटेड है, फिर कोई व्हीकल से रिलेटेड यानी कि गाड़ियों का कोई काम है, कोई भी इस टाइप की कोई चीज़ है, और भी है डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, मगर ये चीज़ें चूँकि बहुत प्रोमिनेंट है इसके हवाले से बात कर रही हूँ। गोल्ड का काम है, करेंसी का काम है, कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एकदम से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस बिल्कुल मिल सकती है। आपके काम बेहतर हो सकते हैं, आपको आइडियाज़ आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मनी मिंटिंग यानी कि पैसा कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो थिंग्स आर फाइन, नॉट दैट बैड, चीज़ें अच्छी हैं। आप अपने अपने रिलेशंस में वहाँ पे भी आप थोड़ी सी ज़रा एक अपने लाइफ पार्टनर्स के ऊपर मैं हावी होने का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर थोड़े से एक स्ट्रॉन्ग वे में अपने ये अपोजिशन तो नहीं होती हर एनीवे, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ आप थोड़े से उनके ऊपर हावी रहेंगे इन एनी वे। फिर अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि यहाँ पे अगर आपको अपने रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, कोई भी ऐसे मामलात हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल ज़रूर देखिए, बट येस विद कंपैटिबिलिटीज़। वो मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे उस मामलात में भी आप लोगों के लिए कोई अच्छे मामलात हैं इंशाल्लाह आगे आएंगे। लॉन्ग टर्म अगर आपके या लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपके कोई रिलेशनशिप हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि बस कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई नया सिलसिला शुरू हो रहा है, बट इट कुड बी टेम्परेरी, ज़रूरी नहीं है। हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बिल्कुल डिपेंड करता है, मगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन या कोई इस टाइप की चीज़ जो है वो बिल्कुल आ सकती है। या अगर आप लोग ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, दूसरे शहर में रहते हैं, किसी भी तरह से कोई डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली सिचुएशन या थोड़ी सी जिस तरह कहते हैं रिश्तों में कभी कभी मैं आ जाती है, वो वाले मामलात बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी आप लोग के कार्ड्स की एनर्जीज़ आप लोग के बारे में क्या कहती है। वाओ, एक्सीलेंट कार्ड्स भी ज़बरदस्त। लगता है इस वक्त आप में से बहुत से जो लोग जो इनफैक्ट मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो आप लोग की एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं, यू गाइज आर मोर इनटू योर रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक वो वाली होती है ना कि दो सूरत हाल है यहाँ पे, दो तरह की सूरत हाल है। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर्स की तरफ या रिश्तों की तरफ, रिलेशंस की तरफ बहुत ज़्यादा उनको चाह रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो या फिर एक होता है जिसको मैं अक्सर कहती हूँ सेल्फ लव, यानी कि मी माई सेल्फ। वो वाली चीज़ भी मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर मुझे एक नया रुख, नई रोशनी, नई चीज़, एक नया पहलू आपके अंदर मुझे नज़र आता है। और आप लोग बहुत ज़्यादा एक किसी नई चीज़ को लेकर पूरी उम्मीद भी हैं। इट कुड बी जिस तरह
क्योंकि आपकी लाइफ में भी कोई एक न्यू हैपनिंग हुई है। और मज़े की बात है 2 कार्ड बड़े अमेजिंग कार्ड्स हैं एंड इट्स अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपके घर में कोई एक नई रोशनी आई है, कोई नई उम्मीद है, कोई नया, और इट कुड भी आपके घर में, क्योंकि 2 कार्ड्स और मेल भी है फीमेल भी है, और दोनों ही एक बच्चे को यानी कि आप किसी बच्चे की तरफ ख्वाहिश कर रहे हैं, या कोई बेबी है आपके घर में, या कोई आप जो लोग प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं, या उनकी तरफ भी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ प्लान कर रहे हैं, या इस वक्त आपका फुल ध्यान अपनी औलाद की तरफ है, घर की तरफ है। बहुत से लोग, बहुत से कैंसेरियंस, अगर आप अपने फैमिली की तरफ, घर की तरफ, घर बनाना, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी, इस तरफ भी ये चीज़ जा रही है। लाइक इस वक्त आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट या परफेक्शन में हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। बट आप लोगों का ज़्यादा फोकस मुझे इस वक्त बहुत अपने फैमिली, घर, लाइफ पार्टनर, मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। बट इस वक्त आपका फोकस यही है। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, तो आप लोग मुझे काफ़ी हद तक अपनी फैमिली लाइफ में बहुत इन्वॉल्वमेंट, और इफ़ यू गाइज आर इवन सिंगल, इनफैक्ट यस, ज़बरदस्त, आप लोग अगर सिंगल भी हैं तो आप लोग इस वक्त अपनी शादी की तरफ, योर गाइज आर जस्ट, वो कहते हैं मुझे मेरा एक साथी मिल जाए, मुझे एक सोली वाली, जो एक सोली कनेक्शन है, यू गाइज डेफिनेटली वांट दिस एंड इट्स वंडरफुल। और मैं आप में से बहुत से लोगों को आपकी ज़िंदगी में ना, वो एक होता है ना, कभी धूप कभी छाँव, और वो वाली सिचुएशन, उसको एक याद करना, अपने रिश्ते को, उसमें एक मिठास भी, एक बिल्कुल ऐसी चीज़ नज़र आती है। और मैं बहुत से आप लोगों को अपने घर की तरफ वापस जाते हुए, यानी कि एक होता है ना कि कोई चीज़ ऐसी हुई है आप में से, ये बहुत से आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों की लाइफ में, और या आपके साथ है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ है, बट कमिंग बैक टूवर्ड्स होम, एक होमली एनवायरनमेंट की तरफ, भूला भटका हुआ कोई शख्स, और घर वापस आना, घर की तरफ। एनीवे, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग होती है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें ज़रूर लें, आप डेप्थ में जाना चाहें, अपनी सिचुएशन के मुताबिक पूछना चाहें, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको तरीक़ाकार का पता है। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th जुलाई टिल 26th जुलाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप दुआएं देते हैं, दुआ में याद रखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत एनर्जी मिलती है मुझे आप लोगों से जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लियोज़, क्या होने जा रहा है इस वीक में आप लोगों के लिए? सो लॉट्स ऑफ हैपनिंग, नो डाउट। आप लोगों ने आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है इसमें अप एंड डाउन थोड़े थोड़े चल रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी हैपनिंग्स भी हैं। आप लोगों के इस वक्त एक्सपेंडिचर्स जो उनसे हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, और बहुत से एक्सपेंडिचर्स टू गिव प्लेजर टू योरसेल्फ, अपने आप को खुश करने के लिए, राज़ी रखने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स की तरफ भी जाते हुए देखती हूँ जिसमें या तो आप किसी चीज़ की ख़रीद फ़रोख्त, यानी कि वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो और ऐसे गेंस भी आपको आएंगे, फाइनेंशियल गेंस, जिसमें एकदम से सिक्सर भी लगते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में हैं, अगर आप लोग किसी किस्म की स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें गोल्ड का बाय करना, किसी और ऐसी चीज़ का, और कभी कभी ऐसा भी होता है प्राइस बॉन्ड हो, या मैं अक्सर ऐसी बात भी करती हूँ, अगर आपने कोई कमेटी शमेटी डाली हुई है तो इधर वो वाला मामला भी आपकी फेवर में चला जाता है। सो बहुत से ऐसे फाइनेंशियल गेंस एक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल हैं। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक तो इस हवाले से अच्छा टाइम है। और अगर आप किसी किस्म का नया काम करना चाह रहे हैं, कुछ भी नया इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, तो यस, यहाँ पे आपको वो फेवर भी आएगी। सो अनएक्सपेक्टेड फेवर्स हैं यहाँ पे आपको, वो किसी की तरफ से भी हो सकती है, आपका कोई बड़ा हो, कोई जानने वाला हो, फ्रेंड सर्कल हो, किसी भी तरह से। यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, पुराने लोग भी लाइफ में आ सकते हैं। सो
ओवरऑल आप लोगों के लिए, मैं जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ कि ये फेवरेबल टाइम पीरियड है। सो इस वक्त से आप जितना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं ज़रूर उठाइए। फिर जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे आप कुछ भी नया पढ़ना चाहें, या आप एज डजंट मैटर ओवर हियर, आप कुछ भी नया पढ़ना चाहें किसी नई चीज़ की, क्योंकि खोज तलाश, कुछ जानना, किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाना, ये इस चीज़ की क्यूरोसिटी रहेगी आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त में, और आप बिल्कुल जानना चाहेंगे। अच्छा, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, स्पेशली रिलेशनशिप की बात करिए, अगर आप पे कोई रिलेशनशिप अभी अर्ली स्टेजेस पे है या कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे भी आप उसकी डेप्थ में जाना चाहेंगे, क्या, क्यों, कैसा, कब, समथिंग लाइक दैट। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपके मामलात अच्छे रहेंगे। थिंग्स आर फेवरेबल राइट नाउ। मगर आप लोगों ने थोड़ा सा जो ख्याल रखना है, अपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में स्टिल रखना है। एज मरकरी राहु आपके 11th हाउस में है, मैं बाबा कह रही हूँ, फेवर ज़रूर है, सब कुछ है, मगर अपने पेपर, डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए ये एक अच्छा वक्त है। आप लोग जो सिंगल हैं, अगर रिश्तों की तरफ जाना चाहते हैं, कोई भी रिलेशन है, चाहे आप लोग कमिटमेंट्स करना चाह रहे हैं, शादी है, मंगनी है, कुछ भी है, रिश्ते देखने हैं, प्रपोज़ करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे भी आपके हक़ में बहुत से फ़ैसले बिल्कुल जा सकते हैं। सो ओवरऑल गुड वीक आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आती है। ओके, वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा, सबसे पहले ऐसी एनर्जीज आप लोगों से आ रही हैं, यू गाइज आर टू मच इनटू समथिंग। मैं आप में से बहुत से लिए उसको अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन, यानी कि इस वक्त आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम है जिसको आप चाहते हैं कि फ़ौरन से पहले कुछ हो जाए, और वो काफ़ी हद तक होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप किसी चीज़ के पीछे हैं, यानी कि कोई देयर इज़ समथिंग जिसके पीछे आप बहुत शिद्दत से हैं, बहुत तेज़ी से हैं। फिर मैं आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, कभी मैं आपको बहुत रिलैक्स मूड में देखती हूँ, कभी आप बड़े वो एक उलझन वाली चीज़ में भी हैं। मगर एक बात, अगर आप में से, ये बहुत चंद लोगों के लिए मुझे ऐसी इंडिकेशंस आती हैं, अगर आप किसी स्पाइंग एजेंसी से हैं, कोई स्पाइंग आप पे कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, कोई इस टाइप की सिचुएशन में आप हैं, लेकिन या तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, आपको आइडिया नहीं हो रहा है, या आप इस चीज़ को जान चुके हैं, आपको समझ आ गई है, और आप इस चीज़ के वेट में हैं कि किसी को कैसे कहते हैं, पकड़ा जाए, ढूंढा जाए, देखा जाए, समथिंग लाइक दैट। आपको ख़ुद भी वो समटाइम्स होता है ना, किसी चीज़ को आप जानना चाह रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़, यानी कि देयर इज़ समथिंग फिशी, सो बी केयरफुल ओवर हियर। कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद आप, या इसी वक्त में ही, बहुत से आप जो लियोज़ हैं, मुझे आप लोगों के लिए कुछ बहुत किसी एक ऐसे शख्स का मिलना, कुछ ऐसा नया मिलना जो आपके लिए अचानक, एक होता है ना, कोई लाइट आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ, ब्यूटीफुल, देयर इज़ समथिंग, और एक आपको लगता है कि ओके, दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनी। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपनी एक नई ज़िंदगी बनाने की तरफ पूरे राग़िब हैं, सख्त आप चाहते हैं, एक बड़े पैशनेट हो के आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे आप यहाँ पे ऐसे कुछ करते हुए भी दिखाई देते हैं, और आप में से बहुत से, या तो आप खुद लियोज़, आप किसी के लिए कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं, मे बी आपके दिल में किसी के लिए कुछ, वो कहते हैं ना, काफ़ी अरसे के बाद कुछ आया है, आपकी कोई औलाद भी हो सकती है, कुछ भी है, कोई ऐसा ख़ास स्पेशल, समवन स्पेशल, जिसके लिए आप कुछ ऐसा मामलात करना चाहते हैं। ओके, अच्छा, अगर आपको कोई ऐसी नेगेटिविटीज़, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला फ़ील होता है जो कि आप में से बहुत से ऐसे लोगों को ऐसी कुछ एनर्जीज़ मिल भी रही होंगी, बट यू गाइज़, इस वक्त आप मुझे बहुत, पता नहीं, आपके तो जितने भी कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैशन वाले, फायरी कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज़, वैसे टू बी ऑनेस्ट इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन
देयर इज़ समथिंग फिशी एज वेल। ये दो कार्ड्स ऐसी इंडिकेशंस देते हैं जहाँ पे आप अपने ही किसी बहुत करीबी से, आइदर इट कुड बी एनी फ्रेंड, इट कुड बी एनी वेरी क्लोज वन, इनफैक्ट वेरी वेरी क्लोज वन, जो आपको बहुत करीब से, वो कहते हैं ना कि खिड़की से कोई देख रहा है या साथ बैठा हुआ कोई देख रहा है, समथिंग लाइक दैट, वेरी शेडी पर्सन, बी केयरफुल। बाकी आप अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, और आप समहाउ आप में से कुछ लोग मुझे अपनी प्रोटेक्शन करते हुए नज़र भी आते हैं। और जिस चीज़ में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, पैशन के साथ काम कर रहे हैं, करते रहिए। मुझे आप अपनी मंजिल के बहुत करीब लग रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना, फाइनल स्टेजेस की तरफ है, तो इंशाल्लाह सक्सेस इज़ देयर। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कहती हूँ जनरल रीडिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। जब आप बहुत से आप लोगों के साथ बिल्कुल ये रेजोनेट भी करेगी, और जब आप इसकी डेप्थ में जाना चाहें, मज़ीद अपने बारे में जानना चाहें, बिल्कुल आप जान सकते हैं, तरीक़ाकार का आपको पता है। बाकी नेक्स्ट वीक में क्या होगा इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th जुलाई टिल 26th जुलाई। वर्गोस, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे लिए बहुत बहुत एनर्जी होती है। आपकी इन सब चीज़ों का, बातों का, आपके कमेंट्स का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्गोस, क्या होने जा रहा है इस वीक में? तो अगर आप लोगों की वर्क रिलेटेड सिनारियो को देखा जाए, इट्स अ वंडरफुल वीक, नो डाउट। आप लोग के काम मामलात में बेहतरी डे बाय डे, इनफैक्ट आप लोग को डेली कुछ ना कुछ अच्छा मामला, नए कोई भी नए अगर आप मामलात या नए सर्कमस्टांसिस की तरफ जा रहे हैं, एंड कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, तो डेली बेसिस पे बेसिक आपकी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। कुछ ना कुछ आप, अगर आप कोई रुकावट या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि एफ़र्ट लेवल यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, बट थिंग्स विल गेट बेटर। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग जो कि घर की कंस्ट्रक्शन में हैं, या घर ले रहे हैं, या अपना हो, या ऐसे बिज़नेस में हो, या आपका काम का सर्कल ही ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से है, या कुछ भी ऐसा है, वहाँ पे आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। हर हाल में मैं आपको बहुत सी फेवर्स में देखती हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं। आप लोग के जो रिलेशनशिप साइड है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन में है। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आप में से किसका कमेंट था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन किसी का कमेंट था कि जी मरकरी तो डायरेक्ट हो गया है, और इसका लॉर्ड यानी कि वर्गोस का लॉर्ड भी मरकरी होता है, तो रिलेशनशिप में तो बेहतरी आनी चाहिए, रिलेशनशिप में बेहतरी क्यों नहीं आएगी? तो देखिए, कोई भी किसी एक प्लैनेट को देखते हुए प्रेडिक्शंस नहीं दी जाती हैं। वर्गोस, आप लोगों के लिए आपके भी 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, और मैंने जिससे भी कहा कि किसी एक प्लैनेट को देख के कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दी जाती है, तो मार्स अभी स्टिल आप लोगों के 7th हाउस में है, और है अभी ये पाइसेस में। इमोशनल आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, यानी कि या तो आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, या आपको कोई शिद्दत से चाहता है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ अभी एक इमोशंस की फ़ाइट नहीं होती है, यानी कि है नहीं है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। और फिर आपके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनके बर्थ चार्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ में क्या है, या वो क्या चाहते हैं, उनके इमोशंस क्या है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट स्टिल आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, रिलेशनशिप वाली साइड है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन में रहेगी। सो बी केयरफुल अपने लाइफ में अपने पार्टनर्स के साथ। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा एक टॉलरेंस वाला जो अपने अंदर पेशेंस है उसको बहुत ज़्यादा लेकर चलना है। अभी आप लोग की इमोशनल लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें सेटल नहीं होंगी। फिर दूसरी अहम चीज़, जिन लोगों के रिलेशनशिप बिल्कुल कहीं ना कहीं एज पॉइंट पे, या वो एक अलार्मिंग सिचुएशन पे होते हैं कि जहाँ लगता है कि बिल्कुल रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, वहाँ पे मेरा आप लोगों को सजेशन भी ये होगा कि गो फॉर योर पर्सनल बर्थ चार्ट, क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ भी होता है। समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता है कि खुदा न खास्ता रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और हम ऐसे मौक़ों पे ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं।
तो ये एक फ़ेज़ है, क्योंकि मार्स बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो ये आपके साथ ऐसे जज्बात में, गुस्से में ऐसे डिसीजंस करवा देता है। इट्स बेटर कि अगर आप खुदा न खास्ता जिस तरह मैरिज में हैं और वहाँ पे आप कोई डिवोर्स का कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है, और तो उसमें ज़रूरी होता है कि यू गो फॉर योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स, कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाइए, ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ हो और बाद में सिर्फ रिग्रेट हो। सो एक तो ये सिचुएशन होगी, और इस दौरान आपके लाइफ में आपके स्पेशली जो पास्ट के रिलेशनशिप हैं उनका कमबैक होना, या आपका ऐसे रिलेशनशिप्स की तरफ वापस जाना, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं। फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में इस वक्त एक्सीलेंट पोजीशन है, आप ट्रैवल करना चाहें, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका काम हो, एज वीनस इनटू योर 9th हाउस, फेवर्स फ्रॉम फादर या फादरली फिगर्स, या आपके टीचर्स, गुरु, या आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, काम ही आपका ऐसा है, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपका बिज़नेस कहीं और है, या आप ऐसी किसी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, वहाँ पे आपको फेवर आएंगी। लॉट्स ऑफ हैपनिंग। आपको मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में इस वक्त डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही होगी और होती रहेगी। अभी कुछ ये वीक आप लोगों के लिए ऐसा ही रहेगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों की कार्ड्स की एनर्जीज़ आप लोगों के साथ कैसे मैच करती हैं, कैसे रेजोनेट करती हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर शख्स, सिचुएशन, किसी के बारे में भी सोच रहे हो, ये एनर्जीज़ आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैच करेंगी। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ज़बरदस्त। ओके, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप लोग की लाइफ में इस वक्त ग्रोथ इज़ देयर डेफिनेटली। आप लोग अपने काम में या अपने जो भी आप, स्पेशली मैं आपके काम से अगर रिलेटेड देखूं तो वर्क वाइज में आपकी लाइफ में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ देखती हूँ। और वही बात है, ये कार्ड जिस तरह मैंने आपको कहा कि डेली बेसिस पे, एवरी डे बेसिस आप कुछ ना कुछ नया, कुछ नई डेवलपमेंट, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कोई मामला, कभी कुछ, और समहाउ आप लोग के साथ फॉर मैनी ऑफ यू मैं ऐसी सिचुएशन भी देखती हूँ कि आपको, वो कहते हैं कुछ चीज़ें कभी नज़र कुछ आ रही होती हैं और वो ऐसा होता नहीं है। ये आपके काम के हवाले से भी हो सकता है और आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में देखती हूँ। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लाइफ पार्टनर, कोई, या आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, या आपका पार्टनर ग्रो कर रहा है लाइफ में, तो उसको देख देख के थोड़ा सा मुझे हसद, जेलसी वाला एलिमेंट भी नज़र आता है। थोड़ा सा आप इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि थोड़ा सा आपको अपने अंदर, समटाइम्स हम फिज़िकली तो ग्रो कर रहे होते हैं मगर मेंटली समटाइम्स हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये आपके ऊपर भी जाता है, आपके पार्टनर्स के ऊपर भी जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ज़रूर है। सो कभी कभी अपने अंदर ख़ुद से भी अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों को लेकर पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत होती है। पॉजिटिविटी लेकर आनी भी चाहिए, ताकि ज़रूरी नहीं होता है, नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी एक ब्राइटर साइड, एक अच्छी साइड पिक्चर की, या अपने रिलेशन की, या अपने काम में, क्योंकि आपके वर्क पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर से भी रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई इनसिक्योरिटी है, या आपने कोई पास्ट में कोई ऐसी चीज़ की हुई है, या आपके पार्टनर्स के साथ, या आपके पार्टनर ने की हुई है। आई डोंट नो, ये वजह से ज़्यादा फीलिंग मुझे आप लोगों की तरफ से आती है। देयर इज़ समथिंग जिसको फिक्स अप करना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ वही बात है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से थोड़े से मुझे डिस्टेंस पे जाते हुए, और वो भी शायद समटाइम्स होता है ना कि देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड दिस थिंग, और मे बी कोई पास्ट की मिस्टेक्स है, कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें एक दूसरे के बारे में कोई गलत फहमी है। अच्छा, फिर बहुत से आप जो वर्गोज़ हैं, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखती हूँ
अगर आप लोगों के साथ हूँ कि वेरी फ्यू ऑफ यू, मुझे ऐसी सिचुएशन भी लगती है कि आप लोगों का अपनी बॉर्न कंट्री से कहीं दूर जाना या अपने मुल्क में वापस आना, और ये कोई आपके स्पेशली आपके काम के सिलसिले में कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं। और बहुत से वर्गोज़ आप लोगों के लिए, जो लोग सिंगल्स हैं स्पेशली, कोई आपके रिश्तों का ऐसा मामला भी हो सकता है जो कि कहीं दूर से आना, दूसरा मुल्क हो सकता है, दूसरा शहर हो सकता है, और इस वक्त ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। सो वर्गोज़, ये आप लोगों के लिए इस वक्त आपके जो लोग रिलेशन में हैं, सिंगल्स हैं, या आप लोग के रिलेशन इस वक्त अगर दूसरा कोई बहुत दूर बैठा हुआ है या वो आपसे इनसिक्योर है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अगर आप दूर करते हैं और ख़ुद एफर्ट करते हैं, तो आई थिंक ये इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, एंड थिंग्स कैन गेट बेटर। सो वर्गोस, ये थी इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, और अगर आप इस रीडिंग की डेप्थ में जाना चाहें, बिल्कुल आपको तरीक़ाकार का पता है। अगले के हफ्ते की बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th ऑफ जुलाई टिल 26th ऑफ जुलाई। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। लिब्रास, क्या होने जा रहा है इस वीक में? तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से। आप लोग के जो अगर इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आप रिलेशनशिप में हो, वो किसी तरह का भी रिलेशनशिप हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, कोई भी अफेयर्स हो, किसी भी तरह से इमोशनल लाइफ के हवाले से बात कर रही हूँ। थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। आप लोग ख़ुद भी काफ़ी हद तक अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करेंगे। आप लोग एक सब पावर होती है कि ओके मी माई सेल्फ, और जो एक कभी किसी दूसरे की तरफ से एक ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि यू आर नथिंग, समथिंग लाइक दैट, उसमें भी अब काफ़ी हद तक आप एनर्जेटिक फील करेंगे बेसिकली। और बहुत से लिब्राज आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देंगे। बाकी अगर आपके वर्क रिलेटेड मामलात को देखा जाए, थिंग्स आर बेटर। और बहुत से आप लिब्राज अपनी ऑफिशियल साइड को, वर्क रिलेटेड लाइफ को ज़्यादा तवज्जो भी देंगे। यस, इमोशनल लाइफ में ये नहीं कहती कि इट्स वेरी बैड या उस तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं रहेगी। उस तरफ एक बैलेंस सा मैं अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखती हूँ। सो दैट इज़ वेरी गुड। बहुत से मामलात को आप फोकस भी करेंगे, जहाँ पे आपकी लाइफ में जिस चीज़ की भी कमी हो, वो चाहे इमोशंस की कमी हो, चाहे आपके वर्क रिलेटेड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हो, आप उसको फिक्सअप करेंगे। और आप अपनी सेल्फ एफर्ट पूरी उसको कहते हैं जान लड़ाना, अब पूरी उस तरफ से आपके एक मामलात अच्छे बेहतरी की तरफ रहेंगे। पूरा वीक ही आपका मुझे एक बड़ा हलचल वाला लगता है, फुल ऑफ फन भी है, हर चीज़ भी है। लेकिन आप लोग का जो एक वीक पॉइंट इस पूरे वीक में नज़र आता है, और समहाउ इसकी एक पिछले कुछ अरसे से मैं एक मुसलसल आपको ये कह रही हूँ कि अपने हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एज मार्स इनटू योर 6th हाउस। और प्लस इस पूरे वीक में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा वरीड देखती हूँ अपने हेल्थ वाइज। अपने कोई भी ऐसी पुरानी तकलीफ़ हो, नया प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, इंजरी, कोई चोट लग जाना, वूंड, काट, इवन आग के करीब, यानी कि कोई भी इस टाइप की चीज़ जो है वह इस वक्त आपको तंग कर सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बाकी आपकी कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम आना, एक्स्ट्रा आपके कोई अच्छे मामलात का बनना, इस टाइप की चीज़ भी आपको फेवर दे सकती है। एक्स्ट्रा गेन्स जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकता है, किसी की तरफ से फेवर हो सकती है, वो लाइफ पार्टनर की तरफ से हो सकती है, वो पेरेंट्स की साइड से हो सकती है। आपकी लक इस वक्त काम करेगी रिलेटेड टू फाइनेंसिस, वो हर तरह से करेगी। सो वहाँ पे तो आपको एक अच्छी फेवर मिलेगी। मगर घर, फैमिली, मदर साइड, इस साइड से थोड़ी सी आपको हो सकता है प्रॉब्लम भी रहे, या उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत हो या आपको उनकी तवज्जो की ज़रूरत हो। सो ये साइड थोड़ी सी इस वक्त वीक है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मगर एक्स्ट्रा फेवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ये चीज़, ये सूरत हाल बिल्कुल रहेगी। हेल्थ में भरपूर, बार बार कह रही हूँ, ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों की कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। ओके,
परफेक्ट कार्ड्स एंड बट एज आई सेड, मैंने आपको हेल्थ के बारे में कहा, हेल्थ कार्ड इज़ देयर। मैं आपको या आपके घर में किसी अपने को, बहुत प्यारे को थोड़ा सा तकलीफ़ में, परेशानी में, हेल्थ वाइज लो देखती हूँ, सो टेक केयर ऑफ़ दैट। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आप इस वक्त अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, और मैं डेफ़िनेटली आपको वहाँ से कोई अच्छी फेवर, कोई अच्छा मामला, कोई इस टाइप की चीज़ मिलती हुई देखती हूँ। लाइफ इज़ गेटिंग परफेक्ट डे बाय डे, और आप कुछ परफेक्शन अपनी लाइफ में क्या अपनी मुझे बहुत से लिब्राज आप लोग अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में क्या बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि एक फिर से मैं कहूँगी दिस इज़ एक्चुअली मुझे इन सब पूरी रीडिंग में दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। आप कुछ बहुत से लिब्राज में आपको कुछ नया करता हुआ भी देख रही हूँ, दैट इज़ वेरी गुड। और आपके अंदर किसी एक नई चीज़ की उमंग भी आई है, आइदर आप कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद किसी नई चीज़ का होना, कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट का सक्सेसफुल होना, उसके बाद आपकी लाइफ में किसी बेहतरी का आना। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग जैसा कहते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर आप में से बहुत से लोग, वेरी फ्यू ऑफ यू भी कह सकती हूँ मैं, अगर आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ हैं या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसके बाद एकदम से कोई बेहतरी आ सकती है। अब वो ट्रीटमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी डिज़ीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसके बाद एक नई उम्मीद या एक नई ज़िंदगी मिलती है, समथिंग लाइक दैट। और ये ट्रीटमेंट या ये चीज़ आपके कोई, मैं बेबीज़ के हवाले से भी देखती हूँ फॉर फ्यू ऑफ यू, मगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं आपकी यहाँ पे कोई ऐसी मामलात भी देखती हूँ विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू यू। मैं आप में से बहुत से लोगों को या तो बिल्कुल ओके, मैं आपकी सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत तेज़ होता हुआ देखती हूँ, और या यूँ कह लीजिए कि समटाइम्स कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आई ओपनिंग वाली सिचुएशन होती है। और अगर आप में से इस वक्त ओके बहुत से लोग अगर किसी बीमारी को, किसी ऐसी चीज़ को या कुछ ऐसी चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको कुछ फ़ील होते हैं विच इज़ क्वाइट एबनॉर्मल, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विच इज़ नॉट, यानी कि मेडिकली अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, देन मैं उसको कोई बहुत अच्छा नहीं देखती हूँ, बिकॉज़ मैं उसको फिर थोड़ा सा नेगेटिव देखती हूँ। दीज टू कार्ड्स आर नॉट रियली गुड रिलेटेड टू योर हेल्थ साइड में। पता नहीं, वैसे है सच्ची अगर आप पूछिए तो मुझे नहीं समझ आती कि लोग किसी को बीमार करने के लिए, किसी का काम ख़राब करने के लिए, किसी की हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे हेल्थ के लिए, या किसी को डाउन करने के लिए, कोई अपनी लाइफ में खुश हो, अपनी मैरिड लाइफ में खुश हो, इमोशनली खुश हो, किसी तरह से भी हो, तो उसको ख़राब करने के लिए जो लोग ये जादू टूने इस टाइप की चीज़ें करते हैं, जो कि इंतहाई घटिया अमल है। आई डोंट नो लोग क्यों करते हैं, बट एनीवे मैं आप लोग की लाइफ में कुछ टाइप की चीज़ों को देखती हूँ। बट अल्लाह खैर करे, आप लोग अपने लिए ज़रूर कोई अगर आपको सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर सूरत रहमान पढ़िए। बिल्कुल अल्लाह ताला ने सूरत में बहुत बरकत रखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है, आप लोग बिल्कुल सुनते भी होंगे। कुरान खैर सारा ही पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस वक्त इस हवाले से, क्योंकि स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई इंडिकेशंस अगर अपनी मेडिकल साइड पे समझ नहीं आ रही है, तो ज़रूर काइंडली अपनी पर्सनल रीडिंग तो ज़रूर लीजिए, मगर इंसान को सेंस हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं आपको बहुत से लोगों को अपनी सिक्स सेंस की तरफ भी जाता हुआ देखती हूँ। हैरानी में इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मज़ीद डेप्थ में जाना चाहते हैं, ज़रूर जा सकते हैं। आपको पता है तरीक़ेकार का। अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th of July टिल 26th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप सब्सक्राइब करते हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआ में याद रखते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली समटाइम्स आई फील आई एम सो मच ब्लेस्ड। आप लोग मेरी एक फ़ैमिली की तरह हैं। आप लोग के कमेंट्स करना, दुआएं देना, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। सो स्कॉर्पियोस क्या होने जा रहा है आप लोगों के लिए इस वीक में?
आप लोगों की जो इमोशनल लाइफ है, आप लोगों की एक ऐसा जिसमें रिलेशनशिप हो, आप मैरिड हों, किसी भी तरह के ऐसे मामलात हों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वीक, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, अमेजिंग है। रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं इस वक्त में। फिर अगर आप लोग सिंगल हैं, रिश्ते देखना चाहते हैं, या कोई भी कमिटमेंट्स, या अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स में अगर आप जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। बट येस, आप लोग अपने कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ सबसे पहले जाएं। मैं बार बार कहती हूँ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लोग के चाहे रिश्ते दूसरे शहर से आएँ, मुल्क से आएँ, क्योंकि ये एक वक्त ऐसा है जहाँ पे इस टाइप के मामलात ज़रूर बनेंगे। फिर आप लोगों के लिए बहुत से ऐसी चीज़ें जिसमें अगर आप लोग पास्ट के जो रिलेशन होते हैं, या पास्ट के जो दोस्त अहबाब ऐसे सिलसिले, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात सामने आएंगे। वो आपके चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त अहबाब हों, कुछ भी हो। बट येस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल चांस फॉर यू, क्योंकि प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपके ऐसे नए रिश्ते भी बनेंगे जहाँ से आपको फेवर्स भी आएंगी, और फिर से कहूँगी कि अच्छी फेवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। इन फेवर से, इन लोगों से कैसे फ़ायदा उठाना है। जैसे आप लोग अपनी, मैं बार बार कहती हूँ कि आप कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं शादी के लिए, मंगनी के लिए, इन हवालों से, रिलेशनशिप्स के लिए। इसी तरह से जहाँ पे पार्टनरशिप्स की बात आती है, बिज़नेस पार्टनर हो, वर्क पार्टनर्स हो, वहाँ पे भी उनके हवाले से भी ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं। और इस बात का टू बी ऑनेस्ट बहुत कम लोगों को पता होता है कि जहाँ पे, क्योंकि वो भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, तो वो उनका आपके साथ कैसे मैच है, क्या दो लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, कैसे मामलात रहेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एनी हाउ, दो लोगों की किस्मत का मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आप लोग के यहाँ पे ओवरसीज़ कोई क्लाइंटेज हो, या आपकी रिकग्निशन मिल रही हो, या आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया पे कोई ऐसा आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, वहाँ पे आपको इस वक्त रिकग्निशन मिलेगी, बड़े अच्छे लेवल पे मिलेगी। आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपकी बात को पज़राई मिलेगी, आप जो भी कहेंगे, जिस तरह से भी कहेंगे, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल टाइम आपको इस वक्त हर लिहाज से, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आप लोगों के लिए इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जीज़ हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फेवर्स हैं। सो आप लोगों के लिए वर्क के मामलात हों, कोई और मामला हो, आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हो, इनहेरिटेड मामलात हो, कुछ नया करना चाह रहे हों, बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हों, हर लिहाज से वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। नाउ लेट्स से आप लोग के कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। परफेक्ट, ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बड़ी ज़बरदस्त। इस वक्त तो स्कॉर्पियोज आप लोग छा गए। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए फॉर मैनी ऑफ़ यू, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप लोगों की ना कुछ आई ओपनिंग वाली सिचुएशन भी आएगी। बहुत सी चीज़ों के एहसास भी हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के मामलात ऐसे भी बने हुए हैं जहाँ पे वन बाय वन बड़ी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं आप लोगों के लिए। और मैं आपको किसी एक शहर से बाहर आते हुए भी देख रही हूँ, किसी एक ऐसी चीज़ से बाहर आता हुआ भी देख रही हूँ जहाँ पे एक रियलाइजेशन होती है टूवर्ड्स, मे बी आपका लाइफ पार्टनर है, मे बी आपका वर्क पार्टनर है, मे बी बहुत से दोस्त हैं, यानी कि बहुत से, ये मुझे कोई एक शख्स या कोई एक ऐसा मामला नहीं लगता है। और आई डोंट नो, शायद मैं आप में से बहुत कम लोग इस चीज़ को, या बहुत वेरी फ्यू ऑफ यू इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। स्पेशली आई डोंट नो, टू वुमेन आई कैन सी, आई डोंट नो, इट्स वेरी ऑब्वियस राइट नाउ फॉर मी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी देखती हूँ। फिर मैं आपको, ऐसा नहीं होता जब समटाइम्स किसी चीज़ की, किसी ख़जाने की चाबी मिल जाती है, आपको कुछ ऐसा भी मिल रहा है। सो वेरी बिग डील, अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और आप उससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मुझे आपको उससे भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आता है, मगर अभी शायद वो चीज़ अभी आपको बहुत दूर नज़र आ रही है, बहुत कोई क्लोज़ चीज़ नहीं है, इट्स वेरी फार अवे, या कोई अब इसमें टाइम है, कुछ ऐसा है, आप उस पर कोई वर्किंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल, यू जस्ट कीप अप, आप एक फ़ेथ के साथ उस पर बिल्कुल काम करते रहिए। आप कहते हैं ना कि जस्ट
कीप ऑन डूइंग दैट। आपको बीच में कोई जो मर्ज़ी कहे, बहुत लोग आएंगे जो आपको बहुत सी चीज़ें या बहुत से मामलात या कहेंगे कि नहीं जी ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसे नहीं ठीक। सो मैंने जैसा कहा ना कि बड़े लोगों की मैं इन्वॉल्वमेंट देखती हूँ। बहुत से लोग कहानियाँ नहीं गढ़ते हैं जिस तरह कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं ठीक, वैसे नहीं ठीक, वैसे नहीं ठीक। सो डोंट ट्रस्ट देम, डोंट फॉलो देम। मुझे ऐसे लगता है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं जिस तरह से करें, या शायद आपके पास, मैंने कहा ना, जिस तरह किसी ख़जाने की कोई चाबी है और एवरीबडी इज़ आफ्टर दैट। सो शायद अभी आपको ख़ुद मैं आप में से बहुत से लोगों को ख़ुद शायद उस चीज़ का इतना एहसास होता हुआ नहीं देख रही। यार ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ आप लोगों के इस वक्त मुझे इतने ज़बरदस्त कार्ड्स मिल रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज़ है। अच्छा, मैं आप में से बहुत से लोगों को इस वक्त स्पिरिचुअली बहुत हाई देखती हूँ, और आप लोग इस वक्त जो भी वो कोई आता है ना आपके रास्ते में, तो आप उसकी झाड़ पूंछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं। मैंने आपको कहा मुझे आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज़ मिल रही हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मैं आपको इस वक्त बहुत अरसे के बाद किसी चीज़ से जागता हुआ देख रही हूँ। आप लोग किसी बड़े एक ऐसी किसी चीज़ से आप मुझे बाहर आते हुए नज़र आते हैं। एंड एंड ऑफ दिस स्टोरी जो मुझे नज़र आती है, वट एवर यू वांटेड, जो भी है, चाहे वो दूर है, नज़दीक है, उसमें तो सा टाइम है, वट एवर इट इज़, यू गाइज विल विन। एनीवे, कीप इट अप। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप उस चीज़ में कोई रुकावट महसूस करें, कुछ ऐसा महसूस करें, जो भी आपको इश्यूज़ आए, जो भी आए, कोई फ़ौरन स्टेप मत लीजिए या कोई जल्दबाजी का स्टेप मत लीजिए। वेट कीजिए, वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन एक्ट ऑन इट। बाकी इस रीडिंग की अगर आप डेप्थ चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको तरीक़ाकार पता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th of July टिल 26th of July। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, बहुत ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ बड़ी हैपनिंग वाली होने जा रही है, कुछ की हो रही है, अमेजिंग चेंजेस हैं, बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन है आपको, पास्ट की, प्रेजेंट की, कुछ ऐसी सिचुएशन है। पहली बात तो ये है कि बहुत से आप सेजिटेरियस, चाहे आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ लोग हों या पास्ट से रिलेटेड कुछ लोग आ रहे हैं, या आप पास्ट की लाइफ की तरफ एक वो कहते ना कि जाना चाह रहे हैं। बहुत से आप लोगों की लाइफ में ऐसे रिलेशंस जो कि छूट गए थे, चले गए थे, दूर चले गए थे, एक एहसास है कि दे शुड कम बैक। सो पुरानी लाइफ की तरफ वापस जाना। एज जुपिटर इज़ देयर, रेट्रोग्रेड है, सेजिटेरियस में है, सतकेतु है, ये एहसास है आपको कि हाँ लाइफ में जो गया तो क्यों गया, कहाँ गया, किस तरह गया। आप लोगों की लाइफ में एक फ्लैश बैक वाला एक सिस्टम चल रहा है इस वक्त। मैनी ऑफ़ यू, आप लोग इस एक रियलाइजेशन में हैं, और फिर आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त काफ़ी हद तक सेटल डाउन भी होना चाहते हैं, कमिटमेंट्स की तरफ। जो लोग सिंगल हैं, फिर जिस तरह मैंने कहा जो आप लोग रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, अपने रिलेशनशिप जहाँ ख़राब हुए में हैं, चाहे अपनी ही मिस्टेक है, आप लोग माने या ना माने, बट आप लोग उसको ठीक करेंगे, ख़ुद सेल्फ एफर्ट के साथ ठीक करेंगे। कुछ लोग मान भी जाएंगे, मगर अक्सर ये होता है कि एक चीज़ या एक ऐसे मामला जिसको इंसान नहीं भी मानना चाहता, बट एफ़र्ट आप लोगों की पूरी रहेगी अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने की। घर वालों के साथ ओवरऑल एक फैमिली सिस्टम, घर का सिस्टम, उसको भी आप ठीक करेंगे। एक डेली लाइफ रूटीन को, डेली पैटर्न को आप लोग ठीक करेंगे। बाकी इस वक्त जो लोग जॉब्स में हैं, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे मामलात हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा भी है कि एक चीज़ का ख़त्म होना, किसी नई चीज़ का शुरू होना, क्योंकि अब आप लोगों के लिए तो एक लाइफ का न्यू सर्कल भी आएगा। और ये भी देखिए कि कुछ काफ़ी हद तक आप एक नए सिलसिलों में डाल रहे हैं। खैर, मैं जब आगे मंथली प्रेडिक्शंस दूंगी उसमें भी आपको काफ़ी हद तक इन बातों की समझ आएगी। काफ़ी आप लोग एक नए सर्कल में आहिस्ता 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 जा रहे हैं। आप लोग को खुद को भी महसूस होगा, पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आ रहे होंगे, सोच में चेंजेस आ रहे होंगे। एनी हाउ आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए एक कुछ नए मामलात बिल्कुल आ रहे होंगे। जिन लोगों का जो है, आप लोगों का कोई काम ऐसा है जिसमें
सडन गेन्स होते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का काम है, स्टॉक का काम है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसमें शॉर्टकट्स टाइप लगते हैं, तो यस दिस इज़ अ गुड टाइम, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपको फ़ायदा फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से बिल्कुल लगेगा। और इसको समटाइम्स मैं ऐसे पैसे भी कहती थी जिसमें आप अगर एकदम से क्विक मनी आता है, तो बट इसमें मैं अक्सर ये भी कहती हूँ प्ले बट प्ले सेफ। बाकी आप लोगों के लिए ओवरऑल थिंग्स आर फाइन। कोई ऐसा स्टेप लेने से पहले, जिस तरह मैं ऐसे गेम्स ऐसी चीज़ों के बारे में कह रही हूँ, तो ये देखिए एक जर्नल रीडिंग होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई बड़ा स्टेप लेना हो लाइफ में, कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, शादी का हो, कोई ऐसे बिज़नेस का हो, कोई ऐसे गेम्स के बारे में हो, वहाँ पे आप लोग ज़रूर अपने पर्सनल चार्ट्स के हवाले से पूछिए। अब चलते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ रिलेटेड टू कार्ड्स। लेट्स सी आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, आपके कार्ड्स की एनर्जीज़ आपके हवाले से क्या रेजोनेट करती हैं, क्या मैसेजेस लेकर आती हैं। ओके ओके परफेक्ट। अच्छा, मैं आपको बहुत से जो सेजिटेरियंस हैं, आपको मैं इस वक्त किसी ऐसी चीज़ का शिकार भी देखती हूँ जिसमें आपको कोई ऐसी कोई मुहिम नहीं चल रही होती जिसका आप खामखा शिकार भी हुए हुए हैं। कोई आपके इर्द गिर्द आपकी सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मामला है जिसका मे बी आपको होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप शायद विक्टिम बन गए हैं, आप उसका आपको ऐसा शिकार बना दिया गया है। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, मे बी यू गाइज आर प्लानिंग, या आप किसी के लिए ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं। वेरी क्लियर कट, मे बी यू गाइज आर प्लानिंग समथिंग फॉर एनीवन। ये दोनों तरफ से हो सकता है। एनी हाउ, फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को मैं बहुत सी चीज़ें, अच्छा आपको कोई, अगर आपका कोई कोर्ट केस है, कुछ ऐसा है, तो मैं उसमें आपके लिए कोई इंसाफ मिलता हुआ, आपके हक़ में कोई फ़ैसला आता हुआ भी देखती हूँ। फिर अगर आप लोग कोई अपने फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब हैं, अपनी रिलेशनशिप में डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। मगर मैं आपको पता नहीं क्यों बहुत अरसे से किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब देखती हूँ, अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर डिस्टर्ब देखती हूँ, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। आप थोड़ा सा, पता नहीं आपकी लाइफ में शायद इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रुझान रिलेटेड टू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लगता है, या आप किसी चीज़ से दूर हैं, आप थोड़ा सा बेचैन हैं। अब ये दूरी आपकी किस चीज़ से है, लेट्स मेक इट क्लियर। और टू बी ऑनेस्ट, ये कार्ड भी मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कि आखिर व्हाट्स गोइंग ऑन, आइदर यू गाइज आर डूइंग फॉर समवन, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है। लेट्स फाइंड दिस आउट। अच्छा, पता नहीं आप लोग का ये पहला कार्ड भी ऐसे ही निकला था। ओके अच्छा, ओके, थिंग्स आर मच क्लियर नाउ। मुझे जो आप लोग की जो एनर्जीज़ यहाँ से मिलती हैं वो ऐसी हैं कि आप लोग शायद एक होता है ना, अपने मामलात में स्टेबिलिटी को लाने के लिए शायद एक बहुत तेज़ी से शायद कोई कदम उठाना चाह रहे हैं, किसी तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी तेज़ी में हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस वीक और मे बी इन दिस टाइम आप कोई गलत कदम ना उठा लें, किसी गलत चीज़ में ना डल जाएं, किसी कर्ज़े में ना डल जाएं। इट्स अ काइंड ऑफ कार्ड जिसको मैं कोई डेप्थ कार्ड कह सकती हूँ, कोई गलत रॉन्ग डिसीजन कह सकती हूँ, या इन अदर वर्ड्स मैं आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखती हूँ जहाँ शायद आप किसी को बहुत अरसा पहले कोई इंसाफ नहीं दे सके हैं, या आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, और अब आप शिद्दत से चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए।
चीज़ें बस ठीक हो जाए और बड़ी तेज़ी में। मुझे आप एक ऐसी चीज़ में लगते हैं, वो कहते हैं ना कि हंगर ऑफ पावर, कि बस मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। और मे बी आप में से बहुत से लोग में भी इस वक्त मुझे कोई ऐसी पोजीशन पे, ऐसी डेजिग्नेशन में मे बी आप शायद ऐसी ऐसी पोजीशंस पे हैं, गवर्नमेंट में हैं, ऐसी पोजीशन भी हो सकती है, मे बी गवर्नमेंट ना हो, मे बी आप लोग और किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हो और एक लोअर लेवल पे हैं बट एक हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ट्रस्ट मी, स्लो डाउन योर सेल्फ। मैं इस वक्त थोड़ा सा आपके अंदर ऐसी चीज़ें देख रही हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा वेट की ज़रूरत है। अपने पैशन को, अपनी एनर्जी को, अपने अंदर ये जो फायर है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सा इस वक्त मैं समझती हूँ यू नीड टू कंट्रोल इट। और दूसरा जो मुझे आपके लिए एक मैसेज और सजेशन मिलता है, यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर। एनीवे, ये एक जनरल रीडिंग है। आप इसके बारे में मज़ीद डेप्थ लेना चाहें, आपको पता है कैसे ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th ऑफ जुलाई टिल 26th ऑफ जुलाई। कैप्रिकॉन्स, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। कैप्रिकॉन्स, क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? सबसे पहले तो आप लोग की अगर इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो इट इज़ मच बेटर देन बिफोर। काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी या इससे पहले कोई भी इख्तलाफात थे, कुछ भी थे, आप इस वक्त इमोशनली काफ़ी हद तक डिवोटेड हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर्स। आप लोग के जो भी रिलेशंस हैं आप लोग की लाइफ में, चाहे आप मैरिड हैं, इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से भी हैं, आप ख़ुद भी काफ़ी हद तक अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं और आपके लाइफ पार्टनर्स की तरफ से भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा होगा। इस वक्त तो आपकी एक जो एक इमोशनल साइड है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स भी है, कूल भी है, काम भी है। और जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में अब अच्छे रिश्तों का आना, या अगर आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हैं, जो भी है, जिस तरह से भी है, वहाँ पे भी आप लोग के मामलात अच्छे रहेंगे। इट्स अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू गाइज। अगर आप लोग के वर्क रिलेटेड मामलात को देखा जाए तो यहाँ पे आपको उधर से भी अच्छी मामलात मिलेंगे। कोई नए सिलसिले का जो है वो आगे की तरफ आना, उसमें इससे पहले ना बार बार जिस तक कोई चीज़ स्टार्ट होती है फिर रुकती है, कोई कमिटमेंट आती है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, राइटिंग, आपके कोई राइटिंग स्किल्स से आप लोग रिलेटेड है, राइटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, कुछ भी है, तो कोई चीज़ जैसा शुरू होती है फिर ख़त्म होती है, शुरू होती है फिर कोई नया प्रोजेक्ट आता है फिर ख़त्म। लेकिन अब एक चीज़ रवानी में जाएगी, फिर एक आउटली इमेज होता है आपका, वहाँ पे भी आपको अच्छी रिकग्निशन मिलेगी। ओवरऑल थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर। दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड टाइम फॉर यू। अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, आपकी कोई क्लाइंटेज ऐसी है, कुछ भी ऐसा है, जिस तरह मैंने कहा कि आपको रिकग्निशन मिलना, अच्छी क्लाइंटेज आना, ओवरऑल आप लोग की इस तरह की एनर्जीज बहुत खूबसूरत है, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं। डेफिनेटली ये एक आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है और इस वक्त से भरपूर फ़ायदा भी उठाइए। आप लोगों की लाइफ में इस वक्त नए लोगों का आना, नया पीआर बनना, फ्रेंड सर्कल बढ़ना और ऐसे लोगों का भी आना जो आपको बेनिफिट्स भी देंगे। ऐसे फ्रेंड सर्कल का आना, ऐसे एक ऐसे फ्रेंड सर्कल का ना जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकते हैं, आपके काम में भी मदद कर सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप बेसिस पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए कोई अच्छा फ़ायदा आ सकता है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जीज आप लोगों के हवाले से क्या कहती हैं। ओके, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक कोई सर्कल कंप्लीट होता हुआ भी मुझे लगता है। इट सीम्स लाइक कि आप लोग जो बहुत से आप लोग कैप्रिकॉन्स हैं, अपने किसी सर्कल से, किसी ऐसी चीज़ से बहुत शिद्दत से अभी या तो बाहर निकल रहे हैं या बाहर निकलना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप बहुत बैडली स्टक थे। किसी ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है, किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकता है। फाइनली आप उस चीज़ से बाहर
निकल रहे हैं, निकलना चाहते हैं और बड़े फोर्सफुली, जिसको कहते हैं ना, बड़ी शिद्दत के साथ। अच्छा, मैं आप में से बहुत से लोगों को किसी ऐसी सेहत वाले मसले से भी बाहर निकलता हुआ देखती हूँ। बड़ी एक वो कहते हैं ना, बड़ी फ़ाइट के साथ आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उस चीज़ से बाहर निकले हैं। और बहुत से आप कैप्रिकॉन्स बड़ी सफ़रिंग्स में भी मुझे नज़र आते हैं पिछले कुछ अरसे में। या तो कुछ ऐसा मामला हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, बट फाइनली जिसको कहते हैं ना कि आप एक बड़ी, पता नहीं, ये मुझे बहुत कुछ सफ़रिंग्स वाली सिचुएशन आप लोग की लगती है। लेट मी सी, क्योंकि इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग वाली सिचुएशन है। आई डोंट नो इतनी डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्यों है। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, ये आप लोगों की, स्पेशली मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप वाली साइड पे लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, या आप दो लोगों के दरमियान को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और आप लोग फाइनली उसमें एक किसी कोई आपको रिजेक्शन मिली थी। किसी काम में भी रिजेक्शन हो सकती है, किसी वर्क सिनेरियो में भी हो सकती है, बट फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकले, किसी गम से बाहर निकले हैं, वो किसी सिचुएशन से बाहर निकले, एक रियलाइजेशन में आए कि ओके, वट एवर इट इज़, नाउ इट्स डन, फाइनली मूव ऑन। और अब आप किसी एक मैं बहुत से आप कैप्रिकॉन्स को किसी एक ऐसी सिचुएशन में भी देखती हूँ जिसको मैं अक्सर कहती हूँ कि एक बहुत दूर की सिचुएशन होती है, बहुत कोई दूर का मामला होता है। यू वांट टू टेक दैट ऑल द अपॉर्चुनिटी कि ठीक है वो मिल जाए, उसकी जद्दोजहद में आप मुझे लगते हैं, और फाइनली वो चीज़ मिल भी जाएगी। लेकिन शायद आपको बहुत से लोग उस किसी गलतफ़हमी में भी लेकर जाते हैं। मैं बहुत से आप लोगों को ऐसी चीज़ें भी देखती हूँ कि आपको कोई मिसगाइड, मिसलीड करता है, जिसको आप बड़ा अपना मानते हैं, जिसका बड़ा फॉलो करते हैं, जिसके आप बहुत कहने में हैं, समथिंग लाइक दैट। बट वो आपको शायद तस्वीर का कोई ऐसा रुख दिखाता है, कुछ ऐसा समझाता है, कुछ ऐसा दिखाता है, बट आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा आपको शायद मज़ीद उसमें, उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद खोजने की ज़रूरत है कि रियलिटी क्या है। क्योंकि शायद आप रियलिटी को उस तरह से देख नहीं पा रहे हैं जिस तरह की रियलिटी है, बिकॉज़ जो आपको नज़र आ रहा है शायद वैसी सिचुएशन नहीं है। एंड आई डोंट नो, मुझे बार बार ऐसी सिचुएशन क्यों नज़र आती है, विच इज़ एक्चुअली मुझे थोड़ी सी ये एक आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी चीज़ के गम में हैं, किसी अपने की कोई सेहत है, बीमारी है, कोई बहुत ऐसी सिचुएशन में है जिसको डेथ बेड भी कह सकते हैं, किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, या कोई ऐसी बीमारी है जो कि क्योरेबल नहीं है, समथिंग लाइक दैट। आप में से फॉर फ्यू ऑफ यू मैं कुछ ऐसी सिचुएशन भी जो कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी मिलती है। एनीवे, देयर इज़ समथिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसको आप प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। बाकी अगर आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन को फ़ेस कर रहे हों, ऐसे मामलात को फ़ेस कर रहे हों, काइंडली प्लीज़ अपने पर्सनल रीडिंग्स की तरफ जाइएगा, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं तो प्लीज़ काइंडली टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अपने डॉक्टर्स की राय ज़रूर लीजिए। और अगर हो सके तो मुझे ऐसी फीलिंग भी आती है कि अगर आप बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसीज़ में हैं या कुछ ऐसा है तो एक से ज़्यादा डॉक्टर की राय ज़रूर लीजिए। शायद आपको कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही है, देयर इज़ अ लैक ऑफ गाइडेंस, जो ओवरऑल मुझे एनर्जीज़ मिलती है। एनीवे जी, इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th of July टिल 26th of July। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया।
आप प्यार करते हैं, बहुत दुआओं में याद रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया। एक्वेरियंस क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में, तो सबसे पहले अगर आप लोग के इमोशनल लाइफ की बात की जाए, आपके रिलेशनशिप की, आप चाहे कमिटमेंट में हैं, मैरिड है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थिंग्स आर फाइन, बट थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग के दरमियान आएगी, या आप जिस तरह कुछ कह रहे हैं अगला सो कुछ समझ रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ हो सकती है। बट मोस्टली आप इस चीज़ को ओवरकम कर जाएंगे जस्ट अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के लिए, क्योंकि इस वक्त आप काफ़ी तक अंडरस्टैंडिंग भी होंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए तो डेफिनेटली होंगे, आगे से आपको क्या रिस्पॉन्स मिले दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मगर आप लोग काफ़ी हद तक अपने घर में, अपनी फैमिली लाइफ में, और आपका ज़्यादा जो रुझान रहेगा, ध्यान रहेगा, दैट इज़ डेफिनेटली टुवर्ड्स योर होमली इन्वायरमेंट। घर को कैसे बेहतर करना है, क्या करना है, अपनी ज़ात को कैसे बेहतर करना है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, इन सब चीज़ों की तरफ तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। फिर आप लोगों का कोई ना कोई चेंज ऑफ प्लेस हो, आपके घर की रेनोवेशन हो, आपका कोई अपनी कन्वेंस को चेंज करना, किसी भी तरह का कोई ऐसा कुछ ऐसा करना जो कि आपके इन्वायरमेंट को अच्छा करे। वो चाहे समटाइम्स होता है फर्नीचर पकड़ के इधर से उधर कर देना, वॉल्स का कलर चेंज कर देना, कुछ भी, चाहे छोटा सा चेंज ही क्यों ना हो, बेड को चेंज कर देना, कुछ भी विच एक्चुअली गिव्स यू प्लेजर, जो आपको खुशी दे, आपके इन्वायरमेंट को अच्छा करे। आपका कोई गाड़ी का चेंज, कन्वेंस का चेंज, किसी भी तरह का चेंज, चाहे कोई गैजेट्स का चेंज, मोबाइल का चेंज, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इस टाइप का चेंज आप ज़रूर करेंगे। फिर आपकी इसी टाइम पे आप लोगों के लिए सेहत से रिलेटेड प्रेशर जो है वो आप लोगों को बहुत रहेगा। इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आपको कोई भी एलर्जीज हो सकती हैं, फ्लूज़ वगैरह भी हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, बट ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं। फिर आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत अरसा पहले कोई इंडिकेट की हुई थी, या कोई दोबारा उस चीज़ का ट्रिगर करना, सो अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर ख़ास तौर पे कहूँगी कि थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा अपने आप को। किसी छोटी बात का ज़्यादा प्रेशर ले लेना, इस टाइप की चीज़, इस टाइप की सूरत हाल भी हो सकती है। काइंड ऑफ पैनिक अटैक से इस टाइप की चीज़ें भी आ सकती हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी आती हैं, इस टाइप के मामला रह सकते हैं। आप लोगों के लिए जो लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं, या उनका अपनी एजुकेशन को, या अपने लेवल ऑफ एजुकेशन को, नॉलेज को इंक्रीज़ करना, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे भी आप कोई हाईली एजुकेशन की तरफ आपका जाना, रुझान बढ़ना, वो चाहे अपने ही मुल्क में रहते हुए, चाहे मज़ीद कहीं फॉरेन लैंड्स की तरफ आपका कोई मामला ज़रूर जाएगा। लेकिन आप किसी न किसी चीज़ की नॉलेज, डेप्थ, या अगर आपका कोई ताल्लुक़ ही ऐसी, मैं अक्सर कहती थी, ऐसी एजेंसी से है, या आप मज़ीद डिटेक्टिव वाली एक सिचुएशन में चले जाएंगे, क्या, क्यों, कब, किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाना, इस टाइप की चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन इस वक्त आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक हद से ज़्यादा काम करेगा। सो ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अदरवाइज़ आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अजीब सर्कमस्टांसिस में लेकर जा सकते हैं, जहाँ पे खुदा न खास्ता नर्वस ब्रेकडाउन, इस टाइप की सिचुएशन भी आती है। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, बट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ थिंग्स आर फाइन। सिर्फ ओवर थिंकिंग जो है वो यहाँ पे आपके ऊपर थोड़ी सी गालिब रहेगी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर फाइन। नाउ लेट्स सी आप लोगों की कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं आपके बारे में। ओके अच्छा, मैं आप में से बहुत से जो एक्वेरियंस हैं, आपके पता नहीं क्यों मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, नर्वस रिलेटेड, ये चीज़ें तो मैं आपको खैर ऑलरेडी इंडिकेट कर चुकी हूँ, मुझे स्टिल ऐसी चीज़ें लगती हैं। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा किसी मामले को लेकर, किसी सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा एक either you guys are insecure in your relationship, या आपके पार्टनर्स को इनसिक्योर हैं, there is something। मगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर आई डोंट नो, ये तीन सिक्योरिटी क्यों है आपके अंदर इस वक्त। अच्छा, फिर मैं आपको थोड़ा सा
किसी चीज़ को या किसी मामले को लेकर मैंने आपको कहा ना, आप किसी चीज़ को किसी खोज में, किसी तलाश में एक हद से ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट मैं समझती हूँ आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो नीड टू गो दैट फार अवे कि बस अच्छा मुझे आज अभी इसी वक्त इस चीज़ का जवाब चाहिए है। रिलैक्स कीजिए। फिर मैं आप में से बहुत से जो आप क्यूरियस है, आपको मैं अपने बच्चों के हवाले से कोई डिसीजन लेते हुए, चाहे वो उनकी एजुकेशन है, चाहे उनकी शादी है, चाहे उनका कोई भी मामला है, उस तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस देखती हूँ। मैंने आपको कहा ना, आप किसी चीज़ की डेप्थ में जाना चाह रहे हैं। तो आई डोंट नो ये इतनी डेप्थ क्यों है। ओके, इट कुड बी रिलेटेड टू यू, इट कुड बी रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप किसी को पकड़ना चाह रहे हैं। आई डोंट नो ये किस किस्म का पकड़ना है, बट ये किसी चीज़ की जब बहुत ज़्यादा वो एक या आप अपने घर के हवाले से, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई चेंज ऑफ प्लेस, एनीथिंग, एनी सेलिब्रेशन, क्योंकि आप जितनी वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि यू गाइज नीड टू रिलैक्स, क्योंकि देयर इज़ समथिंग गुड फॉर यू। आप खामखा पैनिक हैं, आप खामखा परेशान हैं, आप खामखा किसी चीज़ को लेकर, एक तरफ मैं आपको सेलिब्रेट करता हुआ भी देख रही हूँ फॉर मैनी ऑफ़ यू, और एक तरफ मैं आपको खामखा किसी उलझन में भी देख रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे ज़रूर कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हुए मुझे नज़र आते हैं, साथ साथ आप किसी फ़िक्र में भी नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह हाथ से पैसा जा भी रहा है इन टर्म्स ऑफ गुड वे, आइदर यू गाइज आर बाइंग समथिंग, कुछ नया ले भी रहे हैं। शायद इस वक्त आपको ना किसी अपने सदक़े की नज़र उतारिए, अपनी कुछ कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग यू गाइज आर डूइंग वेल इन टू योर लाइफ, लेकिन एक खाम की एक हसद है, नज़र है, डेफिनेटली आप लोग कुछ यहाँ पे कुछ नया लेंगे। मैनी ऑफ़ यू मैं आपको कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स, कुछ नया लेता हुआ देख रही हूँ, कुछ नया करता हुआ देख रही हूँ, घर का चेंज करता हुआ देख रही हूँ। जस्ट आई बिलीव कि आप इस वक्त या तो जो आपने नई इन्वेस्टमेंट की है, कुछ भी नया किया है, वो आपने फॉर फ्यू ऑफ यू जिस तरह एक दुनिया को दिखाने के लिए किया है, कोई कर्ज़ा लेके किया है, सब क्योंकि किसी फ़िक्र में किया है, किसी मजबूरी में किया है, क्या है, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। एनीवे, ये अपने घर को बचाने के लिए किया है, रिश्ते को बचाने के लिए किया है, किसी ने बेगम की ख्वाहिश पे किया है, बेगम ने खामद की ख्वाहिश पे किया है, ससुराल की ख्वाहिश पे किया, बट कोई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नज़र आता है। एनीवे, इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 20th of July टिल 26th of July। पाइसेस बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआ में याद रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाइसेस क्या होने जा रहा है इस वीक में? सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की वर्क लाइफ से रिलेटेड। वर्क लाइफ में अगर आप लोग के काम के हवाले से देखा जाए तो सो मैनी हैपनिंग्स, और ये वीक आप समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा, और इस अपॉर्चुनिटीज़ से कैसे फ़ायदा उठाना है दैट इज़ डेफिनेटली अप टू यू, बट लॉट्स ऑफ हैपनिंग। मैं आप लोगों के घर के हवाले से क्या, आप लोगों के वर्क के हवाले से क्या चेंजेस देखती हूँ, और पूरा हफ्ता ही क्या, इनफैक्ट लास्ट वीक से ही आप लोगों के लिए कुछ ऐसी कड़ी बनी हुई है। अच्छा, कुछ दिन, क्योंकि ये वीक आप लोगों के लिए ऐसा है कि एक दिन बहुत अच्छा है, एक दिन थोड़ा सा स्लो, एक दिन अच्छा है, एक दिन स्लो, लेकिन इसको आपने मैनेज करना है। काम में आप लोगों को बेहतरी मिलेगी, आप लोग के लिए कोई नया काम भी आएगा। अगर आप लोग ऐसे काम या सर्विसेज से रिलेटेड बेस करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं, क्योंकि वर्क लाइफ आप लोगों की एकदम से बूस्ट, जैसा बूस्टर नहीं मिलता है वैसा होगा। आप एनर्जेटिक रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, और उसमें आपको उसका उसी तरह से रिवॉर्ड भी मिलेगा। और वो काम के हवाले से ऐसा होगा कि जिस तरह यू गाइज हैव नो टाइम, सो सीरियसली यू गाइज विल हैव डेफिनेटली नो टाइम। उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, मेंटली बिजी रहेंगे, बट डेफिनेटली अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालिएगा सो आप लोग रिलैक्स रह सकें। और एज सन इन टू योर 5th हाउस, लॉट्स ऑफ न्यू पीपल इन टू योर लाइफ, PR बढ़ेगा,
उन्हीं लोगों से आपको बेनिफिट भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। आप लोगों का एक जो एक फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें ऐसे लोगों का आना जिनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, और रिसोर्सफुल लोगों का आना, ऐसे मामलात भी होंगे। ट्रैवलिंग भी आ सकती है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिन लोगों का काम है वहाँ पे भी आप लोगों को नए मामलात मिलेंगे। आप लोगों को नेम, फेम, स्टेटस, इस टाइप की चीज़ें एज मार्स इनटू योर असेंडेंट स्टिल, ऐसी पोजीशन है जिसमें आपका स्टेटस का लेवल जो है वो बहुत हाई रहेगा। जहाँ तक आप लोग की इमोशनल लाइफ की बात आती है तो इमोशंस में थोड़े से ऐसे मामलात मिल सकते हैं या स्टिल रहेंगे, और पिछले कुछ अरसे से बार बार कह रही हूँ, जहाँ पे अप एंड डाउन वाली सिचुएशन जो है वो बार बार मिलेगी। थिंग्स आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल, और बहुत से लोग आपकी प्रीवियस लाइफ से आप लोगों की लाइफ में कम बैक करेंगे, और ऑल ऑफ अ सडन वाली सिचुएशन होगी जो आप लोगों के लिए थोड़ी सी शॉकिंग भी होगी कि भाई आप कहाँ से, वो वाली सिचुएशन भी आएगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ओके, आप लोग ऐसी स्टेज पे, आप लोगों को आपको लगेगा कि मैं ऐसी स्टेज पे हूँ, मैं ऐसे कहते हैं कि ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि कुछ रिश्तों के ऊपर से एतबार वक्त के साथ साथ कई दफ़ा उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है, और आप लोग काफ़ी हद तक वो एक क्या होता है, चोट खाए हुए भी हैं, और प्रीवियसली कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों के साथ लाइफ में। काफ़ी हद तक आप लोग आगे की तरफ मूव ऑन भी किए हुए हैं, बट येस, पास्ट आप लोग की लाइफ में दोबारा ज़रूर आएगा। वो एक अनडू वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती, बट आप लोगों के पर्सनल बर्थ चार्ट से बहुत डिपेंड करता है कि क्या चीज़ किस तरह से कैसे एडजस्ट हो सकती है, मैनेज हो सकती है, और आपके पार्टनर्स के बर्थ चार्ट पे भी डेफिनेटली डिपेंड करता है। अगर जनरल रीडिंग है तो उस पे भी अपने पार्टनर्स के साथ उसको डेफिनेटली देखा करें। फिर यहाँ पे आप लोगों को ऐसे मामलात भी मिलेंगे जहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप की ख़ास तौर पे बात करूँगी, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें डेफिनेटली आप लोग मैनेज करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होंगे जहाँ पे नए लोग भी आएंगे, न्यू रिलेशनशिप भी आएंगे, न्यू ऑफ़र्स भी होंगे। जो लोग सिंगल हैं आप लोगों की लाइफ में भी न्यू लोगों का आना, न्यू मामलात का बनना, और आप लोग उस तरफ भी कुछ ना कुछ ज़रूर देखेंगे। जब अमेजिंग कार्ड्स भी आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसा भी देखती हूँ, आप लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स का होना, ऐसे मामलात का होना जहाँ पे आप लोग अपने आप को बहुत सी जगहों पे विक्टिम भी समझते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपके पार्टनर्स या आप लोग की जो लाइफ में हैं, जो रिलेशन हैं, जो भी लोग हैं, वो अपनी जगह पे अपने आप को विक्टिम समझते हैं। तो ये विक्टिम वाली थोड़ी सी जो गेम है वो चल रही है आप लोग की लाइफ में। एनी हाउ, फिर मैं आप लोग की लाइफ में एज़ यू गाइज आर डूइंग वेल इन टू योर लाइफ, या आप जिस भी पोजीशन पे, जिस भी हैसियत में, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए आप अनडाइजेस्टेबल भी हैं। आप लोग के ख़िलाफ़ बहुत सी बातों का होना, बहुत सी ऐसी चीज़ों का होना, आप अपनी लाइफ में, अपने काम में जिस हद तक इन्वॉल्व हैं, जिस पोजीशन पे है, जो भी सिचुएशन में है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पे कुछ और आपकी कहते हैं ना बैक पे कुछ और बातें, मुझे गॉसिपिंग होती हुई आपके बारे में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। मगर एक बड़ा खूबसूरत कार्ड है, मुझे आपकी लाइफ में ऐसे बड़े नज़र आते हैं, ऐसे कुछ लोग नज़र आते हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए दुआएं करते हुए नज़र आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं एक ऐसे लेवल पे देखती हूँ कि वो कहते हैं ना कि फिर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो इस टाइप की सिचुएशन भी देखती हूँ। फिर मैं आपके ऊपर डेफिनेटली किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे जिस तरह आपके ऊपर कोई समबडी स्पाइंग ऑन, बड़ी गहरी नज़र, यानी कि आपकी एक मूवमेंट के ऊपर नज़र, क्या करें, किस तरह, कैसे, ये वो आपके ऊपर कोई इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है। और मे बी इट इज़ मोर देन वन पर्सन। कोई ऐसी सूरत हाल लगती है कि आपको कोई प्रॉपरली फॉलो करता है, और आपको कोई इस तरह से चाहता है कि वो कहते हैं ना कि इसको कैप्चर कर लिया जाए। और दैट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे ऐसी सूरत हाल भी लगती है कि आपको शायद इस चीज़ से भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप में से कुछ लोगों को तो फ़िक्रमंद देखती हूँ, लेकिन मैं आप में से कुछ लोगों को ऐसे देखती हूँ जिस तरह यू आर रिलैक्स सिटिंग ऑन योर सोफा और बेड और समथिंग लाइक दैट। मे बी यू गाइज आर इवन डोंट
बॉदर्ड अबाउट, जो भी कोई कह रहा है, जो भी स्पाइंग कर रहा है, व्हाटएवर इट इज़, जो भी है, जिस तरह से भी है, आपको शायद इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फिर मैं आपकी लाइफ में, ओके लवली, मैं आपको, ओके, मैं आपकी लाइफ में बहुत से आप लोगों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी देखती हूँ जिस तरह यू नो एनी विच सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, कोई किसी का कुछ करना कराना, कुछ ऐसी चीज़ें भी देखती हूँ। लेकिन वही बात है कि आप शायद कोई कुछ भी कर ले, कोई जिस तरह से भी कर ले, आप एक अपनी ही शायद आपकी एनर्जीज इस वक्त शायद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप इस वक्त, और शायद यही चीज़ है, यही वो बात है जो शायद बहुत से लोगों को इस वक्त इतनी ज़्यादा कोई डाइजेस्ट नहीं होती है। वो शायद इस चीज़ को समझते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, या शायद उनको लगता था कि हमारी लाइफ से कभी जा ही नहीं सकते हैं, कभी आगे की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इससे पहले, समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ उनके लिए शायद डाइजेस्टेबल नहीं है। फिर मैं आपकी लाइफ में शायद आप में से बहुत से जो पाइसेस है, आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स का आना, और ड्रीम्स में यानी कि ख्वाब में ऐसी अलामात का आना, आपको शायद इंडिकेशंस हो रही हैं आजकल ऐसी, और जो भी आपको ख्वाब आजकल ऐसे आ रहे हैं, ओके, फोकस कीजिए, आपको शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। बट मैं आपको थोड़ा सा आजकल ऐसा भी देखती हूँ कि आप कभी कभी किसी वक्त पे डाउन भी होते हैं, जिस तरह आप किसी चीज़ से बहुत ऐसे कोई ड्रीम्स हैं, कोई ऐसी सूरत हाल है, बट वट एवर इट इज़, आप उसके बाद बहुत फोकस भी हो जाते हैं, बट टेम्प्रेरी तौर पे शायद कुछ इफ़ेक्ट आता है, मगर आपकी सिक्स सेंस आपको बहुत सी चीज़ों की इंडिकेशंस देती है। बट एनीवे, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, आप अपने बारे में डेप्थ में जाना चाहे या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो आप ज़रूर पूछिए, ज़रूर उसकी गहराई में जाइए, अपनी पर्सनल रीडिंग्स लीजिए। मगर मैं आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस देखती हूँ, अपने ऊपर फोकस करता हुआ देखती हूँ, और आपके जो आपके पास्ट के रिलेशंस हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, स्टिल ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर बहुत पता नहीं कोई गहरी नज़र रखते हैं, क्या है, व्हाट द ईवल आई इज़ दैट। एनीवे, अपने ऊपर दुआएं कीजिए, अपने सदक़ात दीजिए। इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। बाकी अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए अगर आपको ऐसी कोई चीज़ फील हो, कोई भी ऐसी बात महसूस हो। इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगले हफ्ते का क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या मामलात रहेंगे, ज़िक्र करेंगे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।